सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको पढ़ाने वाली हूँ भाषा भारती पुस्तक से पाठ 3 मित्र को पत्र। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मस्तिष्क चित्रण करें। मित्र को पत्र पाठ में गांव की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो जैसे ही हम गांव का नाम सुनते हैं, हमारे मस्तिष्क में कुछ शब्द आते हैं, जैसे विद्यालय, गोबर गैस संयंत्र, खेत, बैलगाड़ी, गांव। पाठ का उद्देश्य बच्चों की ग्रामीण वातावरण के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को गांव की संपूर्ण जानकारी देना। कठिन शब्द और उनके अर्थ: उत्साह, खुशी, आदरपूर्वक, सम्मान से किया गया कार्य, उत्सुकता, खुशी, बैलगाड़ी, बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, विद्यालय, पाठशाला, महाविद्यालय, बड़ा विद्यालय जहां उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, सामुदायिक भवन जहां औरतों को शिक्षा दी जाती है, गोबर गैस संयंत्र, गोबर से बनाया गया पदार्थ जो गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाठ 3 मित्र को पत्र। कठिन शब्द: उत्साह, आदरपूर्वक, उत्सुकता, बैलगाड़ी, विद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक भवन, गोबर गैस संयंत्र। इन कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुकी हूँ। आइए पाठ पढ़ें। क्योंकि ये एक पत्र है और पत्र हमेशा पते से शुरू होता है। अनौपचारिक पत्र जो हम अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, वह पत्र हमेशा पते से शुरू होता है। आंवल, रोहतक, हरियाणा, 26 दिसंबर 2013। प्रिय मित्र अमन, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपनी पहाड़ों की यात्रा का वर्णन किया है। वर्णन मतलब पहाड़ों की यात्रा का बखान किया है, पहाड़ों की यात्रा के बारे में बताया है। मुझे पढ़कर और तुम्हारी तस्वीरें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझसे भी मेरी किसी गांव की यात्रा के वर्णन के बारे में पूछा है। इस बार मैं अपने पिताजी के साथ अपने गांव गया था। मैं वहीं का वर्णन लिख रहा हूँ। मेरा गांव बहुत सुंदर है। बस से उतरकर हम पैदल ही कच्चे रास्तों से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे मन में गांव को देखने का उत्साह था। उत्साह मतलब खुशी थी। बहुत उत्सुक था वो, कि क्योंकि वह गांव पहली बार देख रहा था। रास्ता कच्चा था, आसपास खेत थे। खेतों में सरसों, मूली, गाजर, मटर, शलगम, गोभी और गन्ने उगे हुए थे। हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि पीछे से एक बैलगाड़ी आई। बैलगाड़ी वाले ने पिताजी और मुझे बैलगाड़ी में आदर से बिठाया और हम थोड़ी ही देर में गांव में घर के आगे पहुंच गए। दिन छिप रहा था, मतलब सूरज छिप रहा था। शाम हो गई थी। हमारे आने की खबर सुनकर सभी ग्रामवासी भागे आए। ग्रामवासी मतलब गांव के लोग, और हमारे चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी ने बड़े आदरपूर्वक ढंग से पिताजी के पैर छुए और मैंने भी सबके पैर छुए। सबकी प्रेम भावना देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था कि इतना बड़ा एक ही परिवार है। तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। व्यंजन मतलब तरह तरह का भोजन। इतनी मेहमान नवाजी मैंने सिर्फ गांव में ही देखी। सुबह दिन निकलने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। मोर की पीहू पीहू, कहीं से मुर्गे की कुकड़ू कू की आवाज़ें आ रही थीं। यानी सुबह उठने के लिए गांव में किसी अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर मोर की आवाज़, मुर्गे की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुबह होते ही आनी शुरू हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। पक्षियों का चहचहाना बहुत अच्छा लग रहा था। चाचा चाची ने हमें नाश्ता करने को कहा।
नाश्ते के उपरांत हम गांव की सैर के लिए निकल पड़े। उपरांत मतलब बाद में। रास्ते में बैलगाड़ियां खेत की तरफ जा रही थीं। कुछ जगह गायें भैंसें बंधी हुई थीं। जो व्यक्ति भी रास्ते में मिलता राम राम बोलता हुआ जाता था। रास्ते में अमित, चाचा जी का बेटा, का विद्यालय भी आया। विद्यालय बहुत खुले मैदान में था, पर ऊंची इमारत नहीं थी। गांव में विद्यालय बच्चों खुले मैदानों में होते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती हैं शहर के विद्यालयों की तरह। मैंने चाचा जी से पूछा, इसमें विद्यार्थी कितनी कक्षा तक पढ़ते हैं? चाचा जी ने जवाब दिया, 10वीं कक्षा तक। उसके बाद उन्हें शहर में पढ़ने के लिए महाविद्यालय में जाना पड़ता है। तभी चाचा जी ने बताया, गांव में एक सामुदायिक भवन भी है, जिसमें महिलाओं के लिए कक्षाएं होती हैं। उन्हें खाना बनाना, कढ़ाई बुनाई, हस्तकला और परिवार कल्याण के विषय में जानकारी दी जाती है। गांव में सामुदायिक भवन होते हैं जहाँ पे महिलाओं को की कक्षाएं होती हैं। उन्हें पढ़ाया जाता है। उन्हें खाना बनाना सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई सिखाते हैं, हस्तकला मतलब हाथ से काम करना सिखाते हैं, और परिवार को कैसे संभाला जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। अब तो गांव में गोबर गैस संयंत्र भी लग गए हैं। अब तो तुम्हारी चाची को खाना बनाने के लिए उपले नहीं जलाने पड़ते। रास्ते में चलते चलते हमने खेत, कुएं, नहरें आदि चीजें देखी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। यहाँ की जलवायु भी स्वच्छ व प्रदूषण रहित थी। मतलब गांव की जलवायु साफ सुथरी होती है और वहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। गांव में सचमुच बहुत मज़ा आया। अपने माताजी पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, और अगली बार की छुट्टियों में तुम भी मेरे साथ गांव चलना। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र सोहन लाल। शिक्षा। इस पाठ से हमने सीखा, गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा गांव के जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त की। तो आइए बच्चों, पाठ 3 मित्र को पत्र का शब्दकोश देखें। कुछ शब्द, उनके अर्थ, उनका पद परिचय। आदरपूर्वक, सम्मान सहित, क्रिया विशेषण। वाक्य, हमें सबसे आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। उत्साह, जोश, संज्ञा, त्योहारों पर पूर्ण उत्साह होता है। व्यंजन, पकवान, संज्ञा, मेरी माँ ने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वच्छ, साफ, विशेषण, हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। हस्तकला, हाथ की कला। संज्ञा, मेरी माँ सुंदर हस्तकला बनाती है। प्रदूषण, दूषित वातावरण। संज्ञा, हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको गांव की सैर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।